फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बड़े भाई जनाब चौधरी नसीर अहमद भुट्टा साहब एडवोकेट, जनाब सैयद तौसीफ शाह साहेब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लाहौर, जनाब मलिक शहबाज खोखर साहेब, जनाब मियाँ इमरान जावेद साहेब, मोहतरमा ज़ैनब हाशिम भुट्टा साहिबा, बीबी वडेरी साहिबा, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ये अल्लाह ताला का फजल है कि मेरी वालदा ने जिस तरीके से इस हल्के को संभाला दिया है और उनकी दुआओं के साथ और अब उनके अमली इक़दामात के साथ मैं जब इस हल्के में आया था तो लोग कहते थे कि जो यहाँ आता है वो यहाँ रुकता नहीं है। ये एक गुजरगाह है N 127 को जो आता है तो ये मुझे आज 1 साल बाद इस बात की खुशी है कि ये वालदा साहिबा की दुआएं, इनकी आपके दरमियान मौजूदगी और इनकी मेहनत है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बीबी वडेरी साहिबा जिस तरीके से पूरे हल्के में एक्टिव रहती हैं, तो ये 2 माओं की यहाँ पे बरकत है, इनकी दुआएं हैं, इनके अमली इक़दामात हैं कि पूरे लाहौर में आपको इस तरह के साथी कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं जब इस हल्के में आया तो 22 दिन की कुल कैंपेन थी और बड़े सवालात जन्म लेते थे। कोई पूछता था कि आप कहां के रहने वाले हैं, आप कहां से आए हैं, तो जौहर टाउन में जो रिहाइश थी कभी उसका हवाला, कभी ये पूछा जाता था कि पता नहीं 1 साल बाद मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये पूछा जाता था कि ये इलेक्शन के बाद मसरूफियत की बिना पे कहां होंगे, हमें पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। तो मेरे वो पीछे जो वाइस चेयरमैन आजम गुज्जर खड़े उससे लेके मुर्जा नाथ तक हर बंदे के साथ, शहबाज जाफरी के साथ मैं ये हाजी जमील गुंदर साहब खड़े हैं, शबीर जट खड़ा है यहाँ पे। मैं मादत का सबके नाम नहीं ले सकूंगा। राना सफदर साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई इजाज हफीज साहब साथ खड़े हैं, जमशेद तूर साहब, अजमल हाशमी साहब। मैं हर चेयरमैन, हर वाइस चेयरमैन, हर काउंसलर, लेडी काउंसलर, माइनॉरिटी काउंसलर, मैं सबको सलाम पेश करता हूं। और ये जो आपसे रिश्ता बना है, मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि ये वो रिश्ता नहीं होगा कि मैं वोट मांगने आपके पास आ जाऊं और उसके बाद 4.5 साल बाद अगले इलेक्शन से पहले मुलाकात हो और मैं कहूं अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया। आपसे वादा किया था कि आपका भाई, आपका बाजू, आपका साथी बन के आपके दरमियान मौजूद रहूंगा। और ये वादा वफा करने में अल्लाह ताला ने हमारी भरपूर मदद फरमाई कि पब्लिक सेक्रेटरीट भी इस्टेब्लिश हो गया, कामकाज रोजमर्रा के भी शुरू हो गए और आपकी खुशी में, आपके गम में आपका भाई बराबर का शरीक रहता है। ये अवामी खिदमत का समर है कि आप सारे आज यहाँ मौजूद हैं और मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे खुशी है, मुझे फख्र है अपनी बहनों पे, अपने भाइयों पे, नौजवान साथियों पे, मुझे अपने यूथ की टीम पे। हमजा खड़ा है यहाँ पे माशाल्लाह, जिस तरीके से हमारे नौजवान साथी हमारी सोशल मीडिया की टीमें, हमारे माइनॉरिटी के मेंबर और हमारी खवातीन बढ़ चढ़ के अवामी खिदमत कर रही हैं। मैं आप सबको आज खिराजे तहसीन भी पेश करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपको मजीद एम्पावर करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको नजर आएगा कि इस हल्के में आपको ये नजर आएगा कि आप में से हर एक अता तारड़ बन के लोगों के मसाइल हल करेगा। मैं
यहां पे इस अमर का भी जिक्र करना चाहता हूं कि हम जब आए तो तामीर और तरक्की का आपसे वादा किया, महरूमियों को दूर करने का वादा किया, और इस 1 साल की कलील मुद्दत में आप चारों पांचों पीपीओ के अंदर देखें, मेरे यहां पे वॉल्टन कंटोनमेंट के भी साथी यहां मौजूद है, आप सारी प्रोविंशियल हलकों में देखें, आपको नजर आएगा कि अमली तौर पे काम शुरू हो चुके। अगर पहले साल में ये आलम है तो 5 साल बाद इस हल्के की आप देखेंगे कि शक्ल बदली होगी अल्लाह ताला के फजल से। तो ये जो तामीर और तरक्की का सफर है, जिस तरह इस हल्के में तामीर और तरक्की का ये सफर जारी रहा, आज हम यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। पूरे मुल्क में आज यौम तामीर और तरक्की मनाया जा रहा है। इस 1 साल में मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो मईशत को डिफॉल्ट के दहाने से उठा के आज तामीर और तरक्की की तरफ लाए हैं, आज उसको भी, उस मेहनत को, उस काविश को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है। और दुनिया के मालियाती इदारे वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि ना सिर्फ महंगाई कम हुई, इंटरेस्ट रेट नीचे गया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग्स में इजाफा हुआ। ये जो मईशत के इशारिये हैं, आपको याद होगा कि शर्तें लगती थी। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तहरीक इंतशार वाले, ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये अल्लाह ताला का फजल है कि आज 1 साल बाद, डिफॉल्ट तो बहुत दूर की बात है, हम तो दुनिया की बेहतरीन मईशतों में हमारा शुमार होना शुरू हो गया है। हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक है। बैनुल अक़वामी सतह पे, सफारती महाज पे जब मियां शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं तो दुनिया के सदर, दुनिया के वजीर आजम पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ करते हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तो ये वो तामीर और तरक्की का 1 साल का सफर है जिसमें मियां शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। और मैं अगर सिपाही सालारे पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर का जिक्र ना करूं कि जिस तरीके से हुब्बुल वतनी के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने इस मुआशी सफर में पूरा किरदार अदा किया और पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों की तरफ लेके गए, तो ये एक टीम वर्क है जिसमें मियां शहबाज शरीफ को भरपूर सपोर्ट हासिल रही, जिसकी बदौलत आज इकोनॉमी ने टर्न अराउंड किया और आप ये देख रहे हैं कि हर जगह खुशहाली है। और जो पाक फौज के शोहदा हैं, आज ये 9 मई वालों को मैं कहना चाहता हूं, हमें तो बचपन में ये सिखाया गया था कि जो सरहदों का मुहाफिज है वो इज्जत के लायक है। जो वर्दी पहन के सरहदों पर खड़ा होता है, अपने खानदान से, घर बार से, बीवी बच्चों से दूर, और वो अपनी रात की नींदें वो नींद नहीं कर पाता ताकि आप पुरसकून तरीके से अपने घरों में सो सकें। तो ये तहरीक इंतशार वाले जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये शोहदा की भी बेहुरमती करते हैं और पूछते हैं 9 मई पे कमीशन बनाओ। 9 मई के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी, तुम्हारे काले करतूत पूरी कौम देख चुकी। तो मैं शोहदा को भी आज खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई, दहशत गर्दों के साथ लड़े, दहशत गर्दी के खात्मे में अपना किरदार अदा किया। तो ये जो पाक फौज को और शोहदा को बातें करते हैं, इनके खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। कितने की निकली है? कितने की चोरी निकली है? 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। और ये 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगता था। मैंने कहता हूं कि आज तुम यौम स्याह मना रहे हो, तुमने सवाबी में जलसा किया है, तुमसे ज्यादा कुर्सियां तो हमने एक यूनियन काउंसिल में लगा दी हैं। अवामी पैसे से 8 करोड़ रुपया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जिसपे ये जलसा कर रहे हैं पूरे सूबे का। हमारा पंडाल भी भरा है, हमारी बहनें, माएं, नौजवान साथी, हमारे सारे लोग पुरजोश हैं। ये
एक यूसी का जलसा है और ये पूरे सूबे से लोग अभी तक इकट्ठे नहीं कर सके। इन्होंने वो जो पिंकी गोगी और कप्तान थे ना, लूट के खा गए पाकिस्तान, ये वो लोग थे जिन्होंने 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, जिन्होंने पैसे मांगे, जिन्होंने अवामी पैसे की लूट मार करके चंद प्रॉपर्टी टाइकून्स को फायदा पहुंचाया। और आज पूरी दुनिया में हेडलाइनें लग रही हैं कि एक पाकिस्तान का वजीर आजम था, बानी चेयरमैन पीटीआई, जिस पे करप्शन साबित हुई है और जिसको 190 मिलियन पाउंड के डाके में जेल हुई है। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। मुझे बताओ इस हलके में पीटीआई के दौर में कोई एक ईंट लगी? बताओ लगी? तो फिर इन्होंने अपनी जेबें भरी। और ये जो धांधली का रोना रोते हो, वो कहते हैं ना कि मैं इलेक्शन में आपको कहा करता था कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता। ये अब रोते हैं, ये अब चीखें मारते हैं। तो मुझे बताओ, लाहौर में कहते हो धांधली हुई, तो पेशावर में धांधली नहीं हुई? ये कैसा इलेक्शन था? ये कैसा इलेक्शन था कि जिसपे जहां हार जाओ वहां कहो धांधली और जहां जीत जाओ वहां कहो अब मेरिट पे जीते हैं। तुम लोगों को झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये लोग सिर्फ इस बात पे आज परेशान हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की कैसे कर गया। 1 साल बाद जो मईशत के इशारे हैं, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए था। आज बताओ, खैबर पख्तूनख्वा में कितने अस्पताल बनाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने कॉलेज बनाए हैं, कितने हिम्मत कार्ड लेके आए हो, कितने माइनॉरिटी कार्ड लेके आए हो, कितने लोगों की कफालत की है, कितने लोगों की मदद की है। इधर मरियम नवाज शरीफ को देखो आके पंजाब में वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रही हैं और तुम्हारी परफॉर्मेंस 0 से भी नीचे है। ये जो धांधली का झूठा रोना है, सबूत कहां है? मैं इन्हें कहूंगा रसीदा कटो रसीदा, बताएं कैसे धांधली हुई, कहां धांधली हुई। नारे लगाना बड़ा आसान है, जब अदालत में आते हैं तो सिर्फ मेरा मुखालिफ ज़हीर अब्बास खोकर 15 पेशियां ले चुका है। जब जज कहता है कागज लेके आओ, तो अपनी कहता है मैंने तो मीडिया पे कहा था धांधली, कागज मेरे पास नहीं है। ये इनके हालात हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी बात करना चाहूंगा, राजा सुल्तान सिकंदर एक नेक नाम अफसर हैं और इनका नाम पीटीआई ने दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए, क्योंकि ये नेक नाम शख्स थे। पीटीआई की तवक्को ये थी कि ये उनके लिए धांधली करेंगे और गलत तवक्कुआत लगा बैठे। वो इसको जानते नहीं थे कि ये एक शरीफ आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, मेरिट पे चलने वाला शख्स है। जब मेरिट पे इलेक्शन हुआ और इनकी तवक्कुआत पे पानी फिरा, आज उस पे भी इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ना सबूत है, ना इनके पास किसी किस्म की दलील है और सिर्फ इल्जाम की, बोहतान की और झूठ की सियासत है। अवाम ने सियासत को उठा के बाहर फेंक दिया। अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे है गुंजाइश? इस सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ, इल्जाम, बोहतान और मुनाफकत की सियासत की तुम्हारा धांधली का बयानिया दफन हो चुका है। ना सबूत है, ना शवाहिद हैं और खोखले नारों के अलावा जो 4 साल तुमने हुकूमत की, वो भी खोखले नारों की हुकूमत थी। धांधली का जो इल्जाम लगाया, वो भी झूठा इल्जाम लगाया। तो ये पेशावर के हलकों की बात क्यों नहीं करते? जीते तो मेरिट पे, हारे तो धांधली हो गई। ये रोंदू है। रोंदू क्या है? रोंदू है। ये वो बच्चे हैं जी, ये वो रोंदू है। ये वो रोंदू है। ये वो बच्चा है जो विकटें उठा के घर चला जाता है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये ना कोई काम किया, ना अवामी खिदमत की और अब धांधली का रोना है। तुम रोते रहो, हम काम करते जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला 5 साल बाद जब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हमारे भाई हैं
हमारी बहनें हैं, गयूर अवाम है पाकिस्तान के, वो जब पूछेंगे अली अमीन गंडापुर से, वो ना दी आपस की लड़ाई नहीं मुकती पई, उधर जुनेद अकबर लड़ रहा है इससे, अलीमा लड़ रही है उज़मा से, ये को लगता है कि टीवी का ड्रामा नहीं होता जिसमें लड़ाइयां चल रही होती, इस तरह ये सूबा चला रहे हैं, इस तरह ये पूरा सूबा चला रहे हैं। इनकी आपस की लड़ाइयां हैं और उन लड़ाइयों में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, और इसलिए आज जलसा गा नहीं भर सके क्योंकि आपस की लड़ाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अवामी खिदमत की बारी बाद में आएगी, एक दूसरे के साथ जो है वो बदस्तों गिरेबां हैं। ये कौम के जहन में नफरत के बीज बोते थे, ये लोगों को तकसीम करते थे, जो बोया है वो काटा है। आज इनकी अपनी जमात तकसीम हो चुकी, टूट चुकी, लड़ाई पड़ चुकी, फूट पड़ चुकी, और ये अल्लाह ताला का निजाम है कि जब तुम किसी के साथ जुल्म ज्यादती करते हो तो वो वापस मुड़ के तुम्हारी तरफ आती है। ये हो रहा है इनके साथ। तो ये रोते रहेंगे, हम अवामी खिदमत करते रहेंगे, और मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये जिस तरह हम आपके दरमियान मौजूद हैं, आपके खादिम के तौर पे, आपके भाइयों के तौर पे, मैं पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज लेके जाता हूं, पाकिस्तान से बाहर आपकी आवाज लेके जाता हूं। कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, आपका ये भाई, आपका ये बेटा हर जगह आपकी आवाज लेकर जाता है। आज इनकी यौम स्याह की कॉल पूरे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी, और तामीर और तरक्की को पूरे पाकिस्तान ने खराजे तहसीन पेश किया। आज वजीर आजम भी आपसे बात करेंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान कामयाब कैसे होगा और मजीद तरक्की कैसे आएगी। अपना खून पसीना लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे, खुशहाली आपके कदमों में निछावर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वादा करते हो कि इस तामीर और तरक्की के सफर में साथ चलोगे? हाथ खड़े करके बताओ, साथ चलोगे? पाकिस्तान को मजबूत करोगे? पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तन मन धन लगाओगे? पाक फौज का साथ दोगे? वजीर आजम का साथ दोगे? तो ये नवीद सुन लो, ये खुशखबरी सुन लो, पाकिस्तान को तरक्की से अल्लाह के फजल से अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये रोंदुओं ने रोते रहना है और हमने इंशाअल्लाह ताला तमीर और तरक्की करते रहना है। मैं तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीनियर कारकुनान, लेडी काउंसलर, माइनॉरिटी काउंसलर, सबका, अपने काउंसलर साहबान का जो बड़ी मेहनत करते हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूं, और फर्दन फर्दन मैं सबका शुक्रिया नाम मुझे सबके यहां से नजर आ रहा है कौन कौन कहां खड़ा है। वक्त होता तो मैं सबका नाम लेता, मगर आप मेरे दिल में बसते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल न हो। और खुदा करे ना कभी खम सरे फरकारे वतन, खुदा करे ना कभी खम सरे वकारे वतन, और इस वतन में हर शहरी खुशहाल हो, और मेरे एक भी हम वतन के लिए, और मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, पाकिस्तान, कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।